बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में देखें जो हमारा जो टॉपिक है उसमें ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज के डॉलर साइन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। कि जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक कॉलम बनाया हुआ जिसमें A1 के कॉलम यानी ए के कॉलम में शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 इस तरीके से मैंने नेम लिखे हुए हैं और बी के कॉलम में सेल 1 सेल 2 सेल 3 सी के कॉलम में मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 इस तरीके से मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया। अब ये रॉज हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं क्या करूँगा डिस्क्राइब करूँगा कि लेटर नंबर्स और डॉलर लेटर डॉलर नंबर यानी कि लेटर से पहले डॉलर और नंबर से पहले डॉलर। इसके बाद है लेटर डॉलर नंबर। फिर फोर्थ हमारा स्टेप होगा डॉलर लेटर नंबर। अब ये डॉलर का साइन हम नंबर से पहले अल्फ़ाबेट से पहले या नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में लगाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास जो फंक्शन है पहला लेटर नंबर का। लेटर नंबर में हम क्या करेंगे सिंपली आपने इक्वल लगाना है और यहाँ से आपने अपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है यानी कि ए कॉलम हो जाएगा और रॉस की 1 हो जाएगी यानी A1 हो जाएगा और एंटर कर देंगे। जब आप सिंपली सेलेक्ट करके इसको एंटर करेंगे तो ये क्या काम करेगा कि ये कॉलम एंड रॉ को दोनों को ये ड्रैग करेगा इस तरीके से। ये कॉलम वाइज भी यानी कि रॉ वाइज यानी रॉस चल रही है आपकी 1 2 यानी है तो कॉलम लेकिन ये रॉ वाइज है ना कि एक शॉप 1 की रॉज हो गई शॉप 2 की रॉज हो गई शॉप 3 की। इस तरह ये देखिए ये कॉलम को भी डिफाइन करेगा। देखिए शॉप 1 था सेल 1 हो गया यूनिट 1 हो गया यानी कि शॉप 1 था सेल 1 हो गया यूनिट 1 हो गया। तो लेटर सिंपल लेटर नंबर आपके दोनों वाली वैल्यूज को कॉलम और रॉस को दोनों को डिफाइन कर देता है। इसके बाद हम आए थे नीचे डॉलर लेटर डॉलर नंबर यानी कि इक्वल टू पहले हम सिंबल बना लेंगे डॉलर का। इसके बाद लेटर लेटर मीन्स यानी कि आपका लेटर यानी कि कौन सा कॉलम है ए। रॉ कौन सी होगी ये नंबर होगा या आपका 1 होगा यानी कि लेटर क्या आपका ए। इसके बाद हम अगेन डॉलर का साइन लगा देंगे। उसके बाद नंबर क्या आपका 1 यानी कि रॉ आपकी कौन सी 1 है यानी A1। अब इसे हम एंटर करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आगे शॉप 1। अब डॉलर का साइन अगर लेटर से पहले आ रहा हो और नंबर से पहले आ रहा हो तो देखिए जब मैं इसे ड्रैग करूंगा यहाँ पर तो ये किस तरीके से मुझे डिफाइन करेगा। तो यानी कि इसने क्या किया है आपके जो रॉज हैं इसने इस रॉज को ब्रेक यानी कि फ्रीज कर दिया यानी कि इसने रॉ को रिपीट नहीं करनी कि शॉप 1 तो शॉप 2 आना चाहिए था शॉप 3 लेकिन ये इसने शॉप 1 इस तरीके से इसने रॉ को फ्रीज कर दिया। अगर मैं इसे कॉलम में ड्रैग करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपके पास ये कॉलम में भी इसने फ्रीज कर दिया है। यानी कि जब डॉलर अगर आपका साइन लेटर से पहले आ जाएगा और नंबर से पहले आएगा तो ये रॉ और कॉलम दोनों को फ्रीज कर देगा। तो यानी कि सिंपली जो आपके पास जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होगा ये उसी सेल को रिपीट कर रहा होगा चाहे वो रॉज में हो चाहे वो कॉलम्स में। अब चलते हैं हम नीचे थर्ड स्टेप पे लेटर डॉलर नंबर। अब लेटर डॉलर नंबर हम क्या काम करेंगे जैसे लेट सपोज इक्वल टू आपने ए लिखा डॉलर का साइन बनाया और नंबर आपने 1 लिख दिया क्योंकि आपका सेल था A1 था यानी कि मैंने ए और 1 के बीच में डॉलर का सिंबल बना दिया। अब ये काम क्या करेगा एंटर कर देंगे और इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँगा तो इसने क्या किया रॉ को फ्रीज कर दिया। अब इसे जब हम कॉलम में करूँगा तो ये कॉलम को डिस्क्राइब करेगा। जब अगर लेटर और नंबर के बीच में खाली अगर हम डॉलर का साइन लगाएंगे तो ये क्या करेगा सिर्फ रॉ को फ्रीज कर देगा और जो कॉलम वाइज जितनी भी हमारी कैटेगरीज होंगी ये उसे डिफाइन कर रहा होगा। फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप में हमारे पास स्टार्टिंग में डॉलर इसका साइन होगा इसके बाद लेटर और नंबर हम लिखेंगे यानी इक्वल टू डॉलर का साइन बना देंगे और A1 हम A1 प्रेस करेंगे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या काम करेगा इसको मैं ड्रैग करूंगा तो इसने क्या काम किया मुझे कॉलम में यानी कि जो मैंने ड्रैग किया कॉलम में तो इसने मुझे रॉ वाइज जो है इसने इसे प्रॉपरली अप्लाई किया और जब मैं इसे कॉलम में ड्रैग करूंगा तो ये कॉलम को इसने फ्रीज कर दिया होगा यानी कॉलम की कैटेगरी को फ्रीज कर देगा। अब रॉ वाइज में जितनी भी कैटेगरीज होंगी ये उसे डिफाइन कर रहा होगा शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 इस तरीके से। तो देखिए लेटर्स के साइन से पहले डॉलर लगाना और लेटर और नंबर्स के बीच में डॉलर लगाना उसमें क्या डिफरेंस आ रहा था और लेटर से पहले और नंबर से पहले डॉलर इसमें क्या डिफरेंस था और सिंपली अगर हम लेटर नंबर को डिफाइन करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा था। तो इस तरीके से हम अपने डॉलर सिंबल को यूज़ कर सकते हैं उनका फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम इसको सिंपली करके लिख सकते हैं हमारे F4 की कमांड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं
यहाँ जैसे मैं आपको दिखाया था, जैसे मैंने यूज़ किया इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद मैंने सेल को सिलेक्ट किया, तो अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं सिंपल F4 प्रेस करता हूँ तो देखें F4 में हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है। यानी कि इससे क्या होगा, आपकी जो कॉलम और रॉ इन दोनों को फ्रीज कर देगा। अगर मैं अगेन F4 प्रेस करता हूँ तो देखें हमारी कंडीशन कौन सी आगे सेकंड वाली आएगी, यानी कि लेटर और नंबर के बीच में डॉलर का साइन आ रहा है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो रॉज होगी उसे फ्रीज कर देगा और कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा होगा। और अगर मैं अगेन यहाँ पर प्रेस करता हूँ F4 तो अब ये क्या काम करेगा, हमारी फोर्थ कंडीशन को अप्लाई करेगा, यानी कि इसने हमारे रॉस को डिफाइन किया और कॉलम को फ्रीज कर दिया। अब आप चाहे मैनुअली काम करना चाहें या F4 की की प्रेस करते करते काम करेंगे तो उससे भी ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी डॉलर साइन की क्लास कि हमने किस तरीके डॉलर को यूज़ किया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।